शिमला में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही लोग मतदान के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और लोगों का चुनाव को लेकर उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के लिए तीनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें भाजपा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव को लेकर सत्ता का दुरुपयोग किया, जो शायद ही आज से पहले किसी ने किया हो। चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना किसी सबूत के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों पर छापा पड़वाया, जो कि सरासर गलत है। चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूँ और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों लोगों की दुकानों पर छापे मार दिए गए। जिनकी भी दुकान पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने दिखा, पोस्टर दिखा, टीमें वहां पर भेजी गई और उनके सारे कागजात ले करके उन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों को तो एक तरफा ही आदेश किया गया है कि अगर कर्मचारी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, अगर कहीं भी लगा उनका परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई रिश्तेदार, तो इस बात को मान करके चलिए चुनाव के परिणाम के पश्चात, चुनाव के बाद उनको दूर दराज के इलाके में किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, पांगी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए लोगों के घरों में, और कुछ विधानसभा क्षेत्र में हमने इस बात को भी देखा, चुनाव में नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया और वहाँ एक पुलिस के अधिकारी जो है वो तो सारी सीमाओं को लांघ गए। और हद तो इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं सिविल ड्रेस में, गाड़ियाँ भर भर करके सीआईडी के जवान जो है हमारे पीछे लगा दिए गए हैं। कहाँ कौन आदमी उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, किससे मिल रहे हैं, किसके घर में खाना, किसके घर में चाय हुई, किसके घर में नाश्ता हुआ, कौन कौन लोग मिले, ये सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अब की बार ये सरकार की सारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और सिर्फ दुरुपयोग यही नहीं कि भी जानकारी हासिल करने के लिए पीछे सीआईडी के लोग लगाए गए, इससे बढ़ करके जो है वो ज़्यादा जो है उनके घर में जा कर के जो भी कोई आदमी मिल रहा है उसकी दुकान पे, उसके घर पे जा कर के जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सत्ता में रहकर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जिससे पार्टी में डर का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को पूर्ण समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा की जीत सुनिश्चित है। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हारी है और उस हार की वजह से
एक दहशत के माहौल में है, डरे हुए हैं कहीं ये उपचुनाव न हार जाए और उसके बाद उसका सरकार पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह से पूरे चुनाव को जो है वो प्रभावित करने की दृष्टि से प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत उत्साह के साथ हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों से परेशान हैं, नाराज हैं, निराश हैं, हताश हैं और गुस्से में जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मतदान किया है, निश्चित रूप से विधानसभा के इन उपचुनावों में भी बहुत बड़ी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके कांग्रेस के खिलाफ जो है मतदान होने की संभावना लग रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार ना के बराबर था और उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए प्रदेश की जनता की सेवा की है, लेकिन कांग्रेस सरकार लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 महीने से सरकार है कांग्रेस पार्टी की और 18 महीने की सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है कि बड़े स्तर पर हम जिन बातों का जिक्र करते थे, भ्रष्टाचार की बातें कहते थे, वो बातें जो है वो आज चौक चौराहे पर जो है वो सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।